अगर आप एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इनकम टैक्स तो चुकाना ही पड़ता है, लेकिन इनकम टैक्स कैसे चुकाएं, इनकम टैक्स की देनदारी आप पर कितनी बनती है, इसका कैलकुलेशन बड़ा ही पेचीदा होता है। आप में से कई लोग अक्सर जो है इसको भूल जाते हैं और गड़बड़ी कर बैठते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि एफएनओ में ट्रेडिंग करने वालों के लिए इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। हमारे साथ है गौरी चड्ढा। गौरी, पहला सवाल ये कि कई लोग नौकरी भी कर रहे होते हैं, फिर एफएनओ में ट्रेडिंग भी कर रहे होते हैं, तो उनका क्या तरीका अलग होता है कैलकुलेट करने का? देखिए लक्ष्मण, जितने लोग भी एफएनओ में ट्रेडिंग कर रहे हैं या इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनका तरीका अलग है। आप जो नॉर्मल आप शेयर खरीदते हैं बेचते हैं वो कैपिटल गेन की तरह टैक्सेबल होता है। एफएनओ में आपने एक भी ट्रेड की है अगर, या इंट्राडे में एक भी ट्रेड की है, उसको बिजनेस इनकम में दिखाना होगा। एफएनओ को नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस यानी कि नॉर्मल बिजनेस जो होता है, और इंट्राडे को स्पेकुलेटिव बिजनेस में दिखाना होगा। तो इसकी जो देनदारी है वो बिजनेस की तरह होगी और इसकी आईटीआर फॉर्म भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपको बिजनेस फॉर्म आईटीआर 3 फाइल करना होगा। अच्छा, मान लीजिए कोई नौकरी पेशा है और एफएनओ में ट्रेडिंग करता है, तो उसके लिए आईटीआर कौन सा होगा? तो उसके लिए आईटीआर 3 हो जाएगा। अगर सिर्फ इनकम आपकी सैलरी से है या छोटा मोटा कैपिटल गेन है 1.25 लाख तक, तो 1 भर सकते हैं। जहां एफएनओ आ गया, इंट्राडे आ गया, आपकी आईटीआर फॉर्म 3 एप्लीकेबल। भले आप एक ही सिर्फ क्यों ना किए, चाहे एक की हो। और इस साल से तो डेट भी अलग हो गई है लक्ष्मण, 31 अगस्त तक ये लोग रिटर्न फाइल कर सकते हैं, इनको ज़्यादा टाइम दिया गया है। अगर आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं, भले नौकरी पेशा है, तो एक भी ट्रेड किए हो पूरे साल भर में, तो अब आप इनकम टैक्स रिटर्न आपको 31 अगस्त तक भर सकते हैं और फॉर्म आपका आईटीआर 3 हो। अब बताइए कैलकुलेशन कैसे करें? सैलरी की तो ठीक है, इतनी आमदनी हमारी हुई महीने साल भर में, एफएनओ का आमदनी का कैलकुलेशन कैसे किया? बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट होता है एफएनओ का कैलकुलेशन। अगर आप नॉर्मल कैपिटल गेन को देखते हैं वो अलग तरह से कैलकुलेट होता है। एफएनओ को क्योंकि बिजनेस इनकम मानते हैं तो हम उसमें टर्नओवर देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, और जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स लगता है। अगर लॉस होता है तो लॉस दिखाना होता है। टर्नओवर और प्रॉफिट देखते हैं। अभी बताइए कि टर्नओवर कैसे देखते हैं? ये भी सबसे ज्यादा टेक्निकल पॉइंट यही है। इसमें गाइडलाइंस हैं जो कहती हैं कि जो एफएनओ का टर्नओवर है उसमें आप एब्सोल्यूट प्रॉफिट लीजिए, यानी कि आपका जितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उनके साइन हटा दीजिए। फॉर एग्जांपल 5000 का प्रॉफिट है, 5000 का लॉस है, प्लस और माइनस आप हटा दीजिए। 5000 प्लस 5000 आपका टर्नओवर हो गया 10,000। अच्छा, ये कैलकुलेशन जो लॉस हुआ और जो प्रॉफिट हुआ दोनों मिल जाएंगे साइन हटा करके। मतलब 5000 का लॉस हुआ, 5000 का मुनाफा हुआ, तो प्रॉफिट तो जीरो नहीं होगा, माइनस होके जीरो नहीं होगा, ये साइन हटा के ऐड हो जाएगा और 10,000 हो जाएगा। 10,000 आपका टर्नओवर। अच्छा, प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसमें से आप अपने जो खर्चे हैं, आपने जो भी खर्चे किए हैं इसको इनकर अपना बिजनेस रन करने के लिए आपने एसटीटी पे किया है, आपने ब्रोकरेज पे की है, जो भी आपने पे किया है वो आप इसमें माइनस करके बैलेंस के ऊपर आप टैक्स देंगे। और इसमें ऑप्शंस टैक्स किस पे देंगे? टर्नओवर पे देंगे कि प्रॉफिट पे? तो उसमें तो मान लिया हमें 60,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 50,000 रुपए का लॉस हो गया, हमें मान लिया जाए, तो प्रॉफिट तो 10,000 ही माने जाएंगे। 10,000 माना जाएगा प्रॉफिट। टर्नओवर 1,10,000 हो जाएगा, प्रॉफिट 10,000 हो फिर से समझा दूं, अगर आपको किसी एफएनओ ट्रेड में 60,000 का फायदा हो गया और किसी दूसरे में 50,000 का नुकसान हो गया, तो टर्नओवर जो होगा वो 60,000 प्लस 50,000 होगा, यानी 1,10,000 होगा। लेकिन प्रॉफिट जो होगा 60,000 माइनस 50,000 यानी 10,000 होगा। उसमें से आपको खर्चे घटाने, एसटीटी घटाने हैं जो डायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हैं। एसटीटी, ब्रोकरेज, या कोई आपने फोन इंटरनेट चार्जेस भी हैं, अगर वो जेन्युइनली उस बिजनेस के लिए है आप घटा सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और है लक्ष्मण, जो ऑप्शंस के केस में हम करते हैं उसमें हम इस टर्नओवर में प्रीमियम भी ऐड कर देते हैं। अच्छा। यानी कि ऑप्शंस के केस में क्योंकि प्रीमियम की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो अमाउंट भी आप उसमें ऐड करते हैं। वो किस में ऐड करते हैं? टर्नओवर में ऐड करते हैं। अच्छा, अब जो प्रॉफिट मान ले हमारा, वो प्रॉफिट कहाँ जाकर हमारी सैलरी में जुड़ जाता है? नहीं, हमारे स्लैब पे जुड़ सकता है, ऐसे कह सकते हैं। तो अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हैं तो आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप कैपिटल गेन इनकर करते हैं, आपके पास कैपिटल गेन या लॉस होता, तो कैपिटल गेन 12.5% लॉन्ग टर्म आता है और शॉर्ट टर्म 20% आता है। लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसमें आपका 30% में चला जाएगा। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, अगर आपको लॉस हुआ, जो कि मुझे लगता है ज्यादातर लोगों का इसमें लॉस ही होता है, सेबी कहता है 90% लोगों को लॉस होता है, 90% लॉस होता है, तो उसमें अच्छी बात यह है कि इस लॉस को आप किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। सैलरी छोड़ के आपने सेट ऑफ कर लिया, सैलरी से नहीं कर सकते, सैलरी से नहीं कर सकते, तो बड़ा मुश्किल, सैलरी से कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर उसके बाद भी बैलेंस बच जाए तो 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, मतलब घर बेचा उससे मुनाफा उसके साथ भी कर सकते हैं, सोना बेचा उससे मुनाफा उससे भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ा अच्छी बात है। अगर आपको एफएनओ में लॉस हो गया है
तो लॉस ही होता है, लेकिन थोड़ी सी राहत आपको यहाँ मिल जाएगी कि अगर आप घर बेच कर मुनाफा कमाए हैं, शेयर में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हुआ है, अगले 8 साल तक कभी भी उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। उस साल में सेट ऑफ कर सकते हैं किसी से भी। अगले 8 साल तक आप सिर्फ बिजनेस इनकम से कर सकते हैं, सिर्फ बिजनेस इनकम से। उस साल में आप किसी से भी करिए, आपको खुली छूट है। आप कैपिटल गेन से करिए, हाउस प्रॉपर्टी से, इंटरेस्ट इनकम से, किसी भी चीज से करिए। जब आपका बैलेंस बच जाएगा, अगर ज्यादा लॉस हुआ है, अगले 8 साल तक आप किसी भी बिजनेस इनकम से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, मान लिया जाए हमें 1 लाख का लॉस हुआ, तो ऐसा कर सकते हैं 20,000 अभी कर लेते हैं जी, 75,000 अगले बार करें, कर सकते हैं? अगर ऐसा हो रहा है, अपने आप हम चूज नहीं कर सकते। अगर आपके पास बैलेंस है तो इसी साल सेट ऑफ करना होगा, बैलेंस नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसको कैरी फॉरवर्ड आपको करना होगा, और रिटर्न अपनी टाइम पे भरनी होगी, वरना कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। और कुछ टिप्स जो एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं इनकम टैक्स के लिए लिहाज से? मैं तो डिस्करेज ही करती हूँ लक्ष्मण, जिस हिसाब से ज्यादातर लोगों को लॉस हो रहा है, तो अगर एफएनओ कर रहे हैं तो टैक्स की देनदारी का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप इसको कैपिटल गेन दिखा देंगे तो आपको नोटिस आने के चांसेस हो बिल्कुल, कैपिटल गेन्स मत दिखाइए, टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करें इसका ख्याल रखें। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जिन्होंने बताया कि टर्नओवर का कैलकुलेशन कैसे, ये बताया। अच्छा, जिसको नुकसान होता है उनको भी आईटीआर फाइल करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर आपको लॉस हुआ है, आप आईटीआर नहीं फाइल कर रहे हैं, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे? आने वाले 8 साल में कभी ना कभी तो प्रॉफिट होगा। अच्छा, मान लीजिए किसी को सैलरी से आमदनी ही नहीं है, सिर्फ एफएनओ ट्रेडिंग करता रहता है, लेकिन उसको लॉस होगा, वो भी करना होगा? उसमें भी करना होगा। उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो टर्नओवर की लिमिट होती है। अगर आपका टर्नओवर पिछले कुछ सालों में 25 लाख से ऊपर है, आपको मैंडेटरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होती हैं, आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। अब मान लीजिए आपका लॉस है और आपने उसको नहीं दिखाया, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे आने वाले सालों में। और अगर आप लीगली लायबल नहीं भी है ना रिटर्न फाइल करने के लिए, मैं तो कहती हूँ तब भी करिए, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग हुई हुई है। तरीका ध्यान रखिएगा जो गौरी ने बताया, तो यानी आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो आप कैलकुलेशन कैसे करें टैक्स देनदारी का, जैसा बताया वैसा करिएगा, वरना फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी।